बड़ा गुरुवार। गुरुवार को बड़ा इसलिए बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहता है, बहुत प्रभावित करता है जीवधारियों को। इसलिए कुंडली में बृहस्पति अच्छा है कि नहीं बहुत ही मायने रखता है। बड़े बूढ़े पुराने लोग अक्सर ये कहते आए हैं कि जब तक बृहस्पति चेतेगा नहीं, जब तक बृहस्पति जागृत नहीं होगा, तब तक विवाह नहीं हो सकता, स्पेशली युवतियों का। तो बृहस्पति को अच्छा करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको दाम्पत्य जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको बिना कुंडली दिखाए ही बृहस्पतिवार का व्रत चालू कर देना चाहिए। और बृहस्पति जैसे जैसे आपका अच्छा होता चला जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का जो पूजन अपने घर में करता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, हर तरह की खुशहाली उसकी ज़िंदगी में आती है। तो इस प्रकार से विष्णु लक्ष्मी का पूजन करने से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। और बृहस्पतिवार को जो मनुष्य केले के पेड़ का पूजन करता है, पीली गाय को भोजन कराता है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देता है, उनका सम्मान करता है, किसी जोगियाधारी साधु को किसी प्रकार की दक्षिणा देता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, हमेशा ही उजाला रहता है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपको ऐसी जानकारी देती हूँ जो आपके बहुत ही काम की है। ये आपके कमेंट्स बताते हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, चरण वंदना करती हूँ, जो मुझसे बहुत बड़े हैं और मुझे बहुत ही ऑब्लाइज कर रहे हैं मेरा कार्यक्रम देख के, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही है जो आपकी ये उमा ऐसे वीडियो बनाती है जो आपके काम में आते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, चाहे आप इस देश के हैं चाहे विदेश के हैं, आप सभी को मेरा नमन और चरण वंदन। मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ बृहस्पतिवार के दिन एक ऐसा खास प्रयोग जिसमें आप तुलसी जी को जागृत कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है ना, तुलसी जी भगवान श्री हरि की विशेष प्रिय हैं और उनकी कहानी भी आपको पता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बता रही हूँ। मैंने कई जगह देखा है मित्रों, जिन घरों में बहुत से संकट थे, उन्होंने अपने घर में तुलसी जी का बाकायदा मंदिर बनाया और उनकी पूजा अर्चना की। तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। उनके बिजनेस को न जाने कहाँ से कहाँ ऊंचाई प्राप्त हो गई है, जबकि उनका मकान वास्तु की दृष्टि से बहुत ही गलत बना हुआ है, टी पॉइंट है। और उनका जब मकान बना था, ये एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे बहुत से उदाहरण है, एक उदाहरण दे रही हूँ जिनके घर में तुलसी जी का मंदिर बाकायदा है और वो प्राण प्रतिष्ठित तुलसी जी हैं और उनकी वो मंदिर उन्होंने बना रखा है और बाकायदा वो डेली पूजा करते हैं। वो मंदिर उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, लेकिन वो पूजा अर्चना करते हैं। तो तुलसी जी की कृपा से उनके घर में पहले एक दुखद घटना हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में उनके जीवन में उजाला ही उजाला है और हर प्रकार के सुख साधन उनके ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो तुलसा जी का पूजन तो हर मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन तुलसी जी के जो गमला है वहाँ पर आप कैसे उस स्थान को और अधिक जागृत करें, उस ज़मीन को कैसे अधिक जागृत करेंगे मैं बताती हूँ। तुलसी जी के समक्ष आप दीपक जलाते हैं, आप जल भी अर्पित करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना करने मात्र से इतिश्री नहीं होती है। आप वैसे तो शालिग्राम जी भी रखते हैं, तुलसी विवाह भी कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तुलसा जी के समक्ष एक चीज़ अगर आप डेली करना चालू कर देंगे तो आप देखिएगा आपकी बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है, आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। तुलसा जी के गमले के समक्ष जब भी कोई दीपक आप जलाते हैं, उसके बाद वहाँ बैठकर या तो आप डेली विष्णु चालीसा पढ़ना चालू कर दीजिए, या फिर आप वहाँ पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम ओनली थर्सडे को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। तो आप देखिएगा कितना चमत्कार आपकी ज़िंदगी में आता है। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो मनुष्य करता है, स्पेशली पीले कपड़े पहनकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। व्रत करते हैं या नहीं करते ये आपकी इच्छा है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर तुलसा जी के गमले के पास में बैठकर तुलसा जी को जागृत समझकर, देवी स्वरूपा समझकर उनको विष्णु सहस्त्र नाम सुनाइए, विष्णु चालीसा सुनाइए। ऐसा करने से माँ तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपना बहुत आशीर्वाद उस घर परिवार को प्रदान करती हैं। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में तुलसा जी का पौधा होता है उस घर में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। मैं लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी, तुलसा जी का गमला जिस जगह पर लगा होता है, कई बार मैंने देखा कि वहाँ पर झाड़ू वगैरह लोग लगाते हैं। अब झाड़ू लगाने वालों को नहीं मालूम होता, कई बार जैसे कोई भी घर में जो मेड काम करने वाली है या कोई आदमी काम करने वाला है, तो आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो तुलसा जी के गमले के पास में एक अलग झाड़ू रखें, बल्कि आप उनको लाकर देवें। छोटी झाड़ू भी मार्केट में मिलती है, बहुत सी एग्जीबिशंस लगती है जिनमें छोटी छोटी झाड़ू मिलती है, और उन झाड़ुओं को आप अलग रखें अपने पूजा स्थान के लिए भी और तुलसा जी के गमले के आसपास भी झाड़ू लगाने के लिए। जो झाड़ू कॉमनली सब जगह काम में आती है, वो झाड़ू तुलसा जी के गमले के पास में आपको यूज़ में नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह से आज मैंने जो जानकारी दी, मैं उम्मीद करती हूँ आपके बहुत ही काम की होगी। तो तुलसा जी की जो जगह है उसको आप जागृत कीजिए
कीजिए, तुलसा जी के गमले को जागृत कीजिए। तुलसा जी अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, अपने आप में आशीर्वाद देने वाली माता हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपको उनका और ज़्यादा आशीर्वाद मिले, तो उन्हें प्रसन्न करोगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा ना। तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं अगर आप विष्णु चालीसा, श्री विष्णु चालीसा वहाँ बैठकर पढ़ते हो, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो। गुरुवार गुरुवार ये करना चालू कर दीजिए। पूजा करते समय आपका मुख पूरब दिशा की तरफ रहना चाहिए।